नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विस्तार बुक का अंतिम अध्याय लेसन 8। सबसे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अंत में इस लेसन के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो ध्यान से समझना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए, सबसे पहले हम इस लेसन को समझ लेते हैं। लेसन 8 नाम क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है बचपन, मेमोरीज यानी यादें, तो बचपन की यादें। और इसकी 2 लेखिका हैं। पहली लेखिका का नाम जिट कलासा है और दूसरी लेखिका कौन है? बामा है। क्योंकि ये पूरा लेसन 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड लिखा है किसने? जिट कलासा ने, और दूसरा खंड लिखा है बामा ने। तो देखिए, पहले खंड का नाम क्या है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और इसकी लेखिका कौन है? जिट कलासा है। और ये बताती हैं कि मेरे लंबे बालों का काटा जाना, इसके बारे में पहला खंड लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है जिट कलासा की। ये एक महिला हैं। इनका पूरा नाम, रियल नाम क्या है? गर्टरूड सिमंस बोनिन है इनका रियल नाम, और जिट कलासा उनका उपनाम है। यदि हम बात करें तो ये एक टैलेंटेड महिला हैं, शिक्षित हैं, और मूल रूप से ये अमेरिकन महिला हैं जो कि इंडिया में आके रहने लगी हैं। और फिर देखिए, ये जो है बताती हैं अपने बचपन के बारे में, बताती हैं जब वो स्कूल में थी तब क्या हुआ था उनके साथ, इसके बारे में वो बताती हैं। वो बताती हैं कि जब वो स्कूल में थी तो नाश्ते के लिए एक बड़ी घंटी बजती है, और जो है जैसे ही बड़ी घंटी बजी तो उसकी जो है बहुत तेज आवाज आई, और वो तेज आवाज जो है लेखिका जिट कलासा के कानों में टकराई। और फिर उसके बाद लगातार कठोर आवाजें आने लगीं, और जो कठोर आवाजें जूतों की खड़खड़ाहट की थी। क्योंकि अब नाश्ते के लिए बड़ी घंटी बजी है, तो जितने भी बच्चे होंगे ना, वो जूते पहने हुए थे, और सभी जो नाश्ते के लिए दौड़े जाते हैं, तो जूतों की खड़खड़ाहट की आवाज आने लगती है। और ये खड़खड़ाहट की आवाज और कठोर आवाजें निरंतर जो है लेखिका के कानों में टकराने लगती हैं, जिस वजह से लेखिका की शांति भंग हो जाती है, उसे शांति नहीं मिलती है। तो ऐसा लेखिका बताती है। लेखिका बताती हैं वहां स्कूल में सूत्र द्वारा भोजन किया जाता था। तो सूत्र द्वारा भोजन करने के बारे में बताया उन्हें, कैसे होता था। सबसे पहले वहां पे एक लंबी घंटी बजाई जाती थी। जैसे ही लंबी घंटी बजती थी तो जितने भी बच्चे होते थे वो डिनिंग रूम में चले जाते थे लाइन में लग के। और फिर क्या होता था, एक छोटी घंटी बजाई जाती थी, तो सभी बच्चे अपनी अपनी कुर्सी खींच लेते थे। और फिर एक तीसरी घंटी बजती थी तो सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाते थे। फिर क्या होता था, एक आदमी सभी बच्चों को संबोधित करता था, और फिर जो है एक और घंटी बजती थी। फिर जो है सब लोग भोजन शुरू कर देते थे। इस प्रकार से वहां सूत्र द्वारा भोजन होता था। फिर देखिए, आगे बताया गया कि वहां पे एक फीके चेहरे वाली महिला भी थी। जिस स्कूल की बात हो रही है वहीं पे लेखिका भी नाश्ता करती है। तो वहां पे एक फीके चेहरे वाली महिला थी जो लेखिका को एकटक होके देखे जा रही थी। तो उसकी सहेली जो थी, लेखिका की सहेली जिसका नाम है जुडविन, वो लेखिका को बताती है कि वो फीके चेहरे वाली जो महिला है उसके बाल जो है छोटे करने, यानी बाल उसके काटे जाने के बारे में बात कर रही है। और उसकी सहेली जुडविन कहती है कि हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा। मतलब जो फीके चेहरे वाली महिला है ये स्कूल के एक टीचर होगी कोई, तो हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। जब जो है उसकी सहेली जुडविन ऐसा कहती है तो जो लेखिका है जिट कलासा, वो जवाब देती है कि हम नहीं झुकेंगे। और वो कहती है हम विद्रोह करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। उसने कहा हम नहीं झुकेंगे, पहले हम संघर्ष करेंगे, उसके बाद उन्हें जो करना होगा करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं झुकेंगे। और लेखिका ने विरोध किया। उसने कहा कि हमें हमारी माँ ने ऐसा सुनाया था। ये बात जो है वो जुडविन से कह रही है कि लेखिका कहती है जुडविन से कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जो कायर होते हैं और जो युद्ध में
अकुशल योद्धा होते हैं या सैनिक होते हैं जो पकड़ लिए जाते हैं शत्रुओं के द्वारा, और शोक करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, शोक करने वाले यानी जब कोई मर जाता है तो शोक करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये 3 लोग कायर और युद्ध में पकड़े गए अकुशल योद्धा और शोक करने वाले व्यक्ति, ये तीनों जो होते हैं अपने बाल छोटे रखते हैं, अपने बाल कटवा लेते हैं। लेखिका की संस्कृति में ऐसा होता है। तो इस वजह से लेखिका कहती है मैं तो इन तीनों में से कोई भी नहीं हूं, इसलिए मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। वो विरोध करती है लेकिन अपने आप को वो छिपा लेती है बचाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बाल काट दिए जाएं। वो अपने आप को छिपा लेती है, एक कमरे में जाके छिपा लेती है, लेकिन अंततः जो है उसे पकड़ लिया जाता है और कुर्सी पर उसे बांधा जाता है और फिर उसके बाल काट दिए जाते हैं। जब उसके बाल काट दिए जाते हैं तो वह जो है अपने आप को, खुद को एक जानवर सा महसूस करती है, जैसे वह एक जानवर हो, जानवर की तरह उसे पकड़ा गया और उसके बाल काट दिए गए। और जो वो महिला है एक चरवाहे की तरह है जो उसे संचालित कर रही थी। अब लेखिका ने जो है नरम मोकासिन पहने हुए थे यानी मुलायम जूते पहने हुए थे, तो वो मुलायम जूते से भी उन्हें वंचित कर दिया जाता है, वो भी छीन लिए जाते हैं और स्कूल वाले जो भी जूते होंगे वो जूते उन्हें दे दिए जाते हैं। लेखिका ने जो है कंबल ओढ़ा हुआ था कंधों पे, वो भी हटा दिया जाता है। लेखिका जो है ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा दुखी होती है, बहुत ज्यादा रोती है, अपनी माँ के लिए रोती है, लेकिन उसे कोई समझाने नहीं आता है, कोई भरोसा दिलाने नहीं आता है। इस प्रकार से लेखिका जब स्कूल में थी तो मूल अमेरिकन जो उसकी संस्कृति थी और उसके जो लोग होते हैं उनके खिलाफ जो है अपमान हो रहा था। अब वो उस अपमान के विरुद्ध खड़ी होना चाहती है, इस वजह से वो कठिन पढ़ाई करती है और उन्नति करती है और बाद में जो है बुराइयों एवं हठ धर्मिता की आलोचना करते हुए कई आर्टिकल्स यानी कई प्रकार के लेख भी लिखती है। तो देखिए इस प्रकार से इसका पहला खंड बताया गया है जो कि जितकला साके द्वारा लिखित है। अब हमने अभी पहला खंड देखा है, पहले खंड से ही संबंधित 3 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ डिड जितकला सा फील, यानी किस प्रकार से जितकला सा ने अनुभव किया, व्हेन यानी जब, हर यानी उसके, लॉन्ग यानी लंबे, हैवी यानी भारी, हेयर यानी बाल, उसके लंबे भारी बाल, वाज कट यानी कट गए। तो जब जितकला सा के लंबे भारी बाल कट गए तो जितकला सा को कैसा फील हुआ या कैसा लगा। तो क्वेश्चन क्या है, जितकला सा को कैसा लगा जब उसके लंबे भारी बाल काट दिए गए। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया है कि जब जितकला सा के लंबे भारी बाल कट जाते हैं तो उस वक्त जो है जितकला सा शॉक्ड हो जाती है, वो आंसू बहाने लगती है और अपनी माँ को याद करते हुए वो रोने लगती है। कोई भी उसे समझाने नहीं आता है उस वक्त, ना ही कोई भरोसा दिलाने आता है। और जितकला सा अपने आप को एक जानवर महसूस करती है, जैसे वह जानवर हो जो कि एक चरवाहे के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, ऐसा जानवर हो। तो देखिए आंसर बताया गया है, जितकला सा बुरी तरह से शॉक्ड थी जब उसके लंबे भारी बाल कट गए। वह आंसू बहा रही थी, वह अपनी माँ के लिए रोई, हालांकि कोई भी उसे समझाने या दिलासा देने के लिए नहीं आया। इस तरह उसने एक चरवाहे के द्वारा संचालित कई जानवरों में से एक जानवर खुद को महसूस किया। तो देखिए ये 3 लाइन का आंसर है, लेकिन हम ट्रांसलेशन से बनाएंगे तो देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन, जितकला सा बुरी तरह से शॉक्ड थी। देखिए बुरी तरह से ये होता है टेरिबली, तो ध्यान रखना टेरिबली का मतलब है बुरी तरह से या भयानक रूप से, और शॉक्ड इंग्लिश शब्द लिखा गया है तो बस यहाँ पे टेरिबली ध्यान रखना, शॉक्ड इंग्लिश वर्ड है यानी आश्चर्यचकित। और जब उसके लंबे भारी बाल कट गए, ये वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, व्हेन हर लॉन्ग हैवी हेयर वाज कट। फिर आगे देखिए वह आंसू बहा रही थी। देखिए वह मतलब होता है यहाँ पे जितकला सा की बात हो रही है, सी कह देंगे। अब देखिए आंसू बहा रही थी, तो यहाँ पे ध्यान देना, आंसू को पता है आपको टीयर कहा जाता है, टीयर्स बहुवचन होता है, तो यहाँ पे आंसू बहा रही को लिखा गया है इन टीयर्स। ध्यान रखना टीयर्स होता है आंसू
और इन मतलब में वह आंसुओं में थी हम कह सकते हैं, या फिर वह आंसू बहा रही थी, तो इन टीयर्स ध्यान रखेंगे आंसू बहा रही के लिए हो जाएगा। फिर देखिए वह अपनी माँ के लिए रोई, तो यहाँ पे वह यानी कि जिटकला सा सी हो जाएगा, और हर मदर यानी कि अपनी माँ, और फिर के लिए हो जाएगा यहाँ पे फॉर, और रोना के लिए क्राई हो जाएगा। तो क्राई तो आपको पता है। फिर देखिए हालांकि मतलब होता है हाउ ईवर, तो यहाँ पे हाउ ईवर का मतलब होता है हालांकि, और फिर कोई भी उसे समझाने या दिलासा देने के लिए नहीं आया। तो देखिए कोई भी नहीं को हम नो वन कहते हैं, तो ध्यान रखना नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, और फिर उसे समझाने या दिलासा देने के लिए नहीं आया, उसे का मतलब है जिटकला सा को, तो हर कह देंगे। अब देखिए समझाने का मतलब है यहाँ पे कारण बताने की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे कोई कारण बताने नहीं आया कि आपके बाल क्यों काटे गए हैं, तो देखिए रीजन होता है कारण, रीजन आउट विथ लिखा गया है, ध्यान रखेंगे रीजन आउट विथ लिखा गया है समझाने को, और यानी होता है या दिलासा देना, यहाँ पे लिखा गया है कंफर्ट, ध्यान रखेंगे कंफर्ट का मतलब वैसे तो आरामदायक होता है, तो कंफर्ट लिखा गया है, तो ध्यान रखना दिलासा देने को कंफर्ट, और रीजन आउट विथ लिखा गया है समझाने को, हालांकि यानी हाउ ईवर, नो वन यानी कोई भी नहीं होता है, और टेरिबली यानी बुरी तरह से, और इन टीयर्स यानी कि आंसू बहा रही। फिर आगे देखिए इस तरह THUS होता है 10 यानी इस तरह से, सी यानी उसने, और फिर एक चरवाहे के द्वारा, तो देखिए यहाँ पे जो चरवाहे को लिखा गया है वो वर्ड लिखा गया है हर्डर लिखा गया है, ध्यान रखेंगे हर्डर का मतलब होता है चरवाहा, तो हर्डर हो जाएगा यहाँ पे, और बाय मतलब के द्वारा। अब देखिए संचालित करना यानी एक प्रकार से चलाना, तो देखिए ड्राइव तो आपने सुना होगा, ड्राइव क्रिया का मतलब होता है चलाना, लेकिन ड्राइवन इसका थर्ड फॉर्म जो है संचालित, और फिर कई अन्य जानवरों की बात हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं मेनी अदर एनिमल्स हो जाएगा, और फिर ऑफ का मतलब होता है में से, ऑफ का मतलब में से होता है, और एक मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक के रूप में यानी वन हो जाएगा, और फिर एज यानी के रूप में, तो एज वन हो जाएगा, और खुद को यानी हर सेल्फ हो जाएगा खुद को, और फील करना यानी महसूस करना, और फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, तो देखिए यहाँ फेल्ट हो गया, और फिर हर सेल्फ खुद को, और फिर एज वन यानी एक के रूप में, ऑफ में से, और फिर यहाँ मेनी अदर एनिमल्स, और ड्राइवन, और फिर बाय, और फिर हर्डर यानी कि यहाँ पे चरवाहे को कहा गया है THUS 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा कठिन मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए पहली लाइन देखें तो जिटकला सा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद वाज सहायक क्रिया लगा के टेरिबली शॉक्ड यानी कि बुरी तरह से आश्चर्यचकित थी, तो जिटकला सा वाज टेरिबली शॉक्ड, और फिर जब उसके लंबे भारी बाल काटे गए तो यहाँ पे व्हेन हर लॉन्ग हैवी हेयर वाज कट हो जाएगा, वह आंसू बहा रही थी, तो सी यानी कि वह, और फिर वाज सहायक क्रिया लगा के आंसू बहा रही को इन टीयर्स लिखा गया है। तो देखिए पहली लाइन बहुत सरल है, जिटकला सा वाज टेरिबली शॉक्ड व्हेन, और फिर यहां से देखिए व्हेन हर लॉन्ग हैवी हेयर वाज कट, और फिर सी वाज इन टीयर्स हो जाएगा। फिर देखिए आगे वह यानी सी, अब देखिए वह अपनी माँ के लिए रोई पास्ट सिंपल, तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म क्राइड, तो सी क्राइड यानी कि वह रोई, और फिर फॉर यानी के लिए, हर मदर अपनी माँ के लिए, तो सी क्राइड फॉर हर मदर, और फिर हालांकि यानी कि हाउ ईवर होता है हालांकि, और फिर नो वन यानी कोई भी नहीं, तो हाउ ईवर नो वन, और फिर देखिए कोई भी नहीं आया, अब नो वन लिख गया है, और देख रहे हैं आप यहाँ आया मतलब पास्ट सिंपल, तो सेकंड फॉर्म, तो कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है केम, अब नहीं लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो केम, इसके बाद दूसरी क्रिया आ रही है तो टू लगा के लिखेंगे टू कंफर्ट, और या फिर, और इसके बाद देखिए रीजन आउट विथ, हमने बताया यहाँ पे रीजन आउट विथ, और हर यानी कि उसे हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वह क्राइड फॉर हर मदर, हाउ ईवर नो वन केम,
और टू कंफर्ट और रीजन आउट विथ हर। फिर आगे देखिए 10 यानी कि इस तरह से, सी यानी उसने, और फिर फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट यानी महसूस किया, और हर सेल्फ खुद को, एज के रूप में, एज के रूप में, और वन यानी एक के रूप में, एज वन ऑफ, ऑफ यानी में से एक, और मैनी अदर एनिमल्स हो जाएगा, और जो कि ड्राइवन यानी संचालित किए जाते हैं या चलाए जाते हैं, बाय यानी के द्वारा, और फिर एक चरवाहे को, एक को ए आर्टिकल लिख देंगे और चरवाहे को हर्डर हमने बताया तो हर्डर लिख देंगे। तो 10 इस तरह से, सी उसने, फेल्ट महसूस किया, हर सेल्फ खुद को, एज वन यानी एक के रूप में, ऑफ मैनी अदर एनिमल्स ड्राइवन बाय, और फिर आ हर्डर। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। जितकला सा वाज टेरिबली शॉक्ड, और फिर व्हेन हर लॉन्ग हैवी हेयर वाज कट, सी वाज इन टीयर्स, सी क्राइड फॉर हर मदर, हाउएवर नो वन केम टू कंफर्ट और रीजन आउट विथ हर, thus she felt herself as one of many other animals driven by a herder। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर ज्यादा कठिन भी नहीं है, 3 लाइन का आंसर है। यदि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड जितकला सा अपोज, अपोज करना यानी विरोध करना, तो क्यों जो है जितकला सा ने विरोध किया, टू कटिंग ऑफ, काटे जाने का, हर हेयर यानी अपने बाल, तो जितकला सा ने अपने बाल काटे जाने का विरोध क्यों किया। अथवा में ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड जितकला सा रेजिस्ट शॉर्टनिंग ऑफ हर हेयर। देखिए यहां रेजिस्ट करना यानी विरोध करना होता है शॉर्टनिंग। देखिए शॉर्टनिंग का मतलब होता है छोटे करना, तो अपने बाल छोटे करने का विरोध क्यों जितकला सा ने किया, तो जितकला सा ने अपने बालों के छोटे किए जाने का विरोध क्यों किया। तो देखिए इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर एक ही लिखना है। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जितकला सा जो है अपने बालों को काटे जाने का वो विरोध करती है, क्योंकि उसने अपनी मां से सुना था कि जो कायर होते हैं और जो युद्ध में अकुशल सैनिक पकड़े जाते हैं और जो शोक करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये 3 ही केवल ऐसे हैं जो अपने बालों को कटवा लेते हैं या फिर अपने बाल छोटे रखते हैं। लेकिन लेखिका जो है इनमें से कोई भी नहीं थी, इसलिए वो बाल छोटे करने का विरोध करती है। तो देखिए आंसर बताया गया है कि जितकला सा ने अपने बालों के काटे जाने का विरोध इसलिए किया क्योंकि जितकला सा ने अपनी मां से सुना था कि कायर और युद्ध में पकड़े गए अकुशल योद्धा और शोक करने वाले छोटे बाल रखते हैं, केवल ये 3 ही छोटे बाल रखते हैं और वह इनमें से कोई भी नहीं थी, इसलिए वह अपने बाल काटे जाने के खिलाफ थी। तो देखिए ये भी आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें, जितकला सा ने अपने बालों के काटे जाने का विरोध इसलिए किया क्योंकि, तो देखिए ये लाइन बिल्कुल क्वेश्चन की लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। फिर आगे देखिए जितकला सा ने और अपनी मां को हर मदर कहेंगे, से यानी फ्रॉम, और फिर सुना था। देखिए सुनना को यहां पे ध्यान रखना, हियर, और हियर का थर्ड फॉर्म होता है हियर्ड, तो सुना के लिए ध्यान रखना सुना था यानी हियर्ड हो जाएगा, जो कि थर्ड फॉर्म होता है। अब देखिए दैट यानी की होता है, और फिर तो यहाँ पे दैट हो गया की, और कायर को आपको पता होगा कावर्ड कहते हैं, कावर्ड यानी होता है कायर, और युद्ध यानी वार, WAR वार होता है, और इन यानी में, और कैच यानी पकड़ना, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट यानी पकड़ी गए, और अनस्किल्ड ये भी आपको पता होगा, अनस्किल्ड यानी अकुशल, और योद्धा को वॉरियर कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो वॉरियर्स हो गया योद्धा के लिए, और फिर अकुशल यानी अनस्किल्ड, और कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, और इन और वार यानी युद्ध होता है, और कावर्ड यानी कायर होता है, एवं यानी एंड होता है। अब शोक करने वाले, देखिए यहाँ पे ये वर्ड आपको पता होगा कि MOURN, मोर्न का मतलब होता है शोक करना,
और मोर्नर्स यानी शोक करने वाले हो जाएगा यहाँ पे बहुवचन। और फिर छोटे बाल यानी कि शॉर्ट हेयर, शॉर्ट यानी छोटे, हेयर यानी बाल, और रखना को कीप कहते हैं, और कीप का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म केप्ट होता है, ये आपको पता होगा। तो केप्ट हो गया, शॉर्ट हेयर हो गया, मोर्नर्स हो गया, एंड हो गया, और वॉरियर्स यानी योद्धा, अनस्किल्ड यानी अकुशल, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट पकड़े गए, और वार यानी युद्ध, कॉवर्ड यानी कायर, और दैट यानी की। आगे देखिए, वह इनमें से कोई नहीं थी। देखिए इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान देना नाइदर होता है, NEITHER, नाइदर का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो नाइदर हो जाएगा। और सो यानी इसलिए वह अपने लंबे बाल काटे जाने के खिलाफ थी, तो खिलाफ यानी होता है अगेंस्ट, तो ये तो आपको पता होगा, अगेंस्ट यानी होता है के खिलाफ, और काटे जाने के खिलाफ यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काटे जाने को टू कटिंग लिखा गया है ना, क्वेश्चन में है जो कि टू कटिंग, यही वर्ड हम लिख देंगे, तो टू कटिंग यानी कि काटे जाने, ऑफ यानी के, और हर हेयर यानी कि अपने बाल, बस यहाँ पे लंबे और कर दिया गया है, तो लंबे यानी यहाँ पे लॉन्ग और लिख देंगे, तो टू कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने वर्ड की बात हो गई, अपने लंबे बाल काटे जाने की, यानी टू कटिंग, और फिर ऑफ हर लॉन्ग हेयर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसे कठिन वर्ड नहीं मिले। हियर्ड हो गया सुना के लिए, और मोर्नर्स हो गया शोक करने वाले, और नाइदर यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिर पहली लाइन का ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहां से आपको क्वेश्चन की लाइन लिखनी है, तो जिटकला सा अपोज्ड, यहां सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना, ED और आ जाएगा, तो जिटकला सा अपोज्ड टू कटिंग ऑफ हर हेयर, और फिर लास्ट में आपको बिकॉज और लिखना पड़ेगा, तो जिटकला सा अपोज्ड टू कटिंग ऑफ हर हेयर, और फिर बिकॉज लिख देंगे क्योंकि के लिए। फिर आगे देखिए, जिटकला सा ने अपनी मां से सुना था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट जिटकला सा, और फिर जो है हेड सहायक क्रिया, और फिर थर्ड फॉर्म हियर्ड यानी सुना था, और फिर फ्रॉम यानी से, हर मदर यानी अपनी मां से, तो जिटकला सा हेड हियर्ड फ्रॉम हर मदर, और फिर क्या सुना था उसने, दैट की, और फिर कावर्ड्स यानी जो कायर होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो दैट, और फिर कावर्ड यानी कायर, और युद्ध में पकड़े गए अकुशल योद्धा, तो देखिए इसके लिए आप क्या लिखेंगे, युद्ध में पकड़े गए अकुशल योद्धा को, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले तो अकुशल योद्धा लिखेंगे यानी अनस्किल्ड वॉरियर्स, और जो कि कॉट पकड़े गए हैं इन वार यानी युद्ध में, तो ध्यान रखना युद्ध में पकड़े गए अकुशल योद्धा को कैसे लिखेंगे, अनस्किल्ड वॉरियर्स, और कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, और फिर इन यानी में, वार यानी युद्ध में, और फिर देखिए एवं यानी हो जाएगा एंड, और फिर शोक करने वाले यानी मोर्नर्स हमने बताया है, तो मोर्नर्स यानी कि शोक करने वाले, और फिर छोटे बाल रखते थे, तो यदि हम ये वाक्य देखें तो पास्ट सिंपल है, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो कीप का केप्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हेयर यानी छोटे बाल, तो ये व्यक्ति जो हैं केप्ट रखते थे शॉर्ट हेयर यानी छोटे बाल, तो दैट कॉवर्ड्स यानी कायर जो थे, और अनस्किल्ड वॉरियर्स जो कि कॉट इन वार युद्ध में पकड़े गए, एंड मोर्नर्स केप्ट रखते थे शॉर्ट हेयर यानी छोटे बाल। वह इनमें से कोई नहीं थी, वह यानी सी हो जाएगा, और फिर वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, तो सी वाज नाइदर, वह इनमें से कोई नहीं थी, तो सी वाज नाइदर, वह इनमें से कोई नहीं थी। सो यानी इसलिए, सो सी यानी कि वह, सो सी यानी इसलिए वह, और फिर वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी के खिलाफ होता है, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, और फिर इसके बाद देखिए अपने लंबे बाल काटे जाने को, यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्ड हमने बताया है टू कटिंग ऑफ हर लॉन्ग, यहाँ लिख के लॉन्ग हेयर, तो टू कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर हो जाएगा। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन क्वेश्चन से बनाई गई, जिटकला सा अपोज्ड
टू कटिंग ऑफ हर हेयर बिकॉज क्योंकि जिटकलासा हैड हियर्ड फ्रॉम हर मदर, और फिर दैट कावर्ड्स कायर और अनस्किल्ड वॉरियर्स जो कि कॉट इन वार युद्ध में पकड़े गए हैं, एंड मॉर्नर्स कैप्ट रखते थे, और फिर छोटे बाल यानी शॉर्ट हेयर, और फिर सी वाज नाइदर वह इनमें से कोई नहीं थी, सो सी वाज अगेंस्ट के खिलाफ थी, और फिर अपने लंबे बाल काटे जाने के। तो यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन के वर्ड बताए हैं, टू कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर ज्यादा कठिन भी नहीं है, बस एक ही बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड जुडविन टेल जिटकलासा। टेल यानी होता है बताना, तो जो उसकी सहेली थी जिसका नाम जुडविन है, उसने जिटकलासा को क्या बताया, और हाउ डिड सी रिएक्ट टू इट, और जिटकलासा ने इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया की। तो देखिए यहां क्वेश्चन क्या है, जुडविन ने जिटकलासा को क्या बताया, और फिर जो है जिटकलासा ने इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया दी। अथवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस प्रकार से, हाउ डिड जिटकलासा रिएक्ट, यानी जिटकलासा ने कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया दी, जब उसकी जो सहेली है जुडविन उसने बताया, टोल्ड बताया, हर उसे बताया दैट की हर हेयर उसके बाल वुड बी शॉर्टन्ड किए जाएंगे। शॉर्टन्ड करना यानी कि छोटे करना, तो उसके बाल छोटे किए जाएंगे यानी उसके बाल काटे जाएंगे। जब ये बताया उसकी सहेली जुडविन ने, तो जिटकलासा की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जिटकलासा ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब जुडविन ने उसे बताया कि उसके बाल छोटे किए जाएंगे। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब उसकी सहेली जुडविन बताती है कि उसके बाल काटे जाएंगे, और ये भी बताती है कि हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो जिटकलासा कहती है कि हम नहीं झुकेंगे, हम संघर्ष करेंगे। तो देखिए आंसर बताया गया है कि जब जुडविन ने उसे बताया कि उसके बाल छोटे किए जाएंगे, और जुडविन ने यह भी कहा कि हमें उनके सामने झुकना पड़ता है क्योंकि वे लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो जिटकलासा ने विद्रोह कर दिया, और जिटकलासा ने घोषणा की कि वह नहीं झुकेंगी और वो पहले संघर्ष करेंगी, बिना लड़े हार नहीं मानेंगी। तो देखिए ये 3 लाइन का आंसर है। पहली लाइन तो ये क्वेश्चन की हमें मिल जाएगी, और देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। दूसरी लाइन से देखते हैं, देखिए जुडविन ने कहा, तो जुडविन को जुडविन ही कहेंगे। कहा यानी होता है से, होता है कहना, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। फिर देखिए हमें झुकना पड़ता है, देखिए झुकना को यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो लिखा गया है सबमिट। ध्यान रखेंगे आप, सबमिट करना यहाँ पे झुकना के लिए लिखा गया है। और फिर ताकतवर को स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, तो स्ट्रॉन्ग हो गया ताकतवर को, और फिर झुकना को यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर आगे देखिए जिटकलासा ने जो है विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करना को रेबल कहा जाता है, तो ध्यान रखना REBEL होता है रेबल, और रेबल का सेकंड फॉर्म जब बनाते हैं तो डबल L करके ED, रेबल्ड यानी विद्रोह कर दिया, तो यहाँ पे रेबल्ड हो जाएगा। और फिर उसने घोषणा की, उसने यानी कि जिटकलासा ने, तो सी हो जाएगा। और फिर घोषणा करना, देखिए घोषणा करना आपको पता है डिक्लेयर होता है या अनाउंस भी होता है, तो यहाँ डिक्लेयर लिखा गया है, तो डिक्लेयर करना, डिक्लेयर्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, वह नहीं झुकेंगी, झुकेंगी फिर आ गया। फिर सबमिट लिख देंगे, वह पहले यानी फर्स्ट हो जाएगा। और स्ट्रगल करना यानी संघर्ष करना, तो स्ट्रगल हो जाएगा। और फिर फर्स्ट यानी पहले हो जाएगा। तो देखिए कोई ऐसे मीनिंग कठिन नहीं है। सबमिट हो गया झुकना, और रेबल्ड हो गया विद्रोह कर दिया के लिए, तो कोई भी ऐसे मीनिंग कठिन नहीं है। अब हम देख लेते हैं पहली लाइन, जब जुडविन ने उसे बताया कि उसके बाल छोटे किए जाएंगे, तो व्हेन जुडविन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी शॉर्टन्ड, तो यहां से यहां तक आप क्वेश्चन की लाइन लिख देंगे। फिर आगे देखिए जुडविन ने कहा, यानी जुडविन सेड यानी कहा, हमें झुकना पड़ता है। देखिए जब भी कोई क्रिया पड़ता है के साथ लिखते हैं तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के बाद
हैज टू या हैव टू लगाते हैं और फिर लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वी लिखा है तो हैव टू लगाएंगे और ही सी इट होता तो हैज टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो हमें झुकना पड़ता है, सबसे पहले वी होगा सब्जेक्ट फॉर्म, फिर हैव टू जोड़ के फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो वी हैव टू सबमिट, तो ध्यान रखना कि जुडविन ने सेड कहा और फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कि वी हैव टू सबमिट और फिर बिकॉज क्योंकि वे ताकतवर हैं यानी दे, और फिर आर सहायक क्रिया लगाएंगे स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। तो यहां जुडविन सेड और फिर वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। आगे देखिए जिटकला सा ने विद्रोह कर दिया, तो जिटकला सा और फिर रेबल्ड कर दिया यानी विद्रोह कर दिया, और फिर उसने घोषणा की, उसने यानी कि सी हो जाएगा तो सी, और फिर डिक्लेयर्ड यानी कि घोषणा की, और दैट यानी हो जाएगा कि वह नहीं झुकेगी। तो देखिए यहाँ पे वह यानी सी हो जाएगा और फिर नहीं झुकेगी। देखिए फ्यूचर सिंपल है लेकिन पास्ट की घटनाओं को बताने में हम विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो सी वुड नॉट सबमिट यानी कि वह नहीं झुकेगी, तो सी वुड नॉट सबमिट वो नहीं झुकेगी, और फिर वह पहले संघर्ष करेगी यानी कि सी हो जाएगा वह के लिए, और फिर यहाँ पे विल की जगह पे वुड सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करेगी, और फर्स्ट यानी सबसे पहले। तो सी वुड स्ट्रगल फर्स्ट, जिटकलासा रेबल्ड, सी डिक्लेयर्ड दैट सी वुड नॉट सबमिट, और फिर सी वुड स्ट्रगल फर्स्ट। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए वैन से लगा के लास्ट तक पहली लाइन हो गई, फिर जुडविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर सहायक क्रिया स्ट्रॉन्ग, जिटकलासा रेबल्ड, सी डिक्लेयर्ड दैट सी वुड नॉट सबमिट, और फिर यहाँ पे सी वुड स्ट्रगल फर्स्ट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बहुत आसान है, ये सब लोगों से बन जाना चाहिए। एक बार ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।